ये भारत माता बहुत सुंदर है और इसी भारत माता की बदौलत मेरा और आपका अस्तित्व है। इसकी खूबसूरती को निहारना है और साथ ही साथ इसी की सेवा करनी है। इसके बल से हमारे में बल आएगा और ये प्रथम पूजनीय है। तो सबसे पहले भारत माता को पूजते हुए, प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। भाई बच्चों, जय हिंद और बुजुर्गों को राम राम। इस भारत माता को निहारेंगे कैसे अगर आंखें कमजोर हो गई? लेकिन बच्चों की आंखें गिर रही हैं तेजी से। एक जगह पे घुसिए मॉल वगैरह में और देखिए हर दूसरा युवा या बच्चा आंखों पे चश्मे लगाए हुए हैं। आज तो खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप 50 के होंगे तो 40+ में आंखें कमजोर होती हैं। बहुत स्ट्रेस से आंखों पे फर्क पड़ता है। लेकिन बच्चों को आज ही से सावधान। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप 50 के होंगे तो 40+ में आंखें कमजोर होती हैं। बहुत स्ट्रेस से आंखों पे फर्क पड़ता है। लेकिन बच्चों को आज ही से सावधान होना है। मैं हाथ पर इशारे दूंगा आपको, वो समझ लीजिएगा और अपनी आंखों को दुरुस्त करने के कुछ उपाय जिंदगी में उतार लीजिएगा। खूबसूरती को निहारने के लिए अच्छी आंखें चाहिए ना। ज्योतिष की यही खूबसूरती है कि होने वाली घटना के बारे में बहुत पहले पता चल जाता है। आंखों की कमजोरी के 4 मुख्य कारण होते हैं: उम्र, तनाव, खानपान और दिनचर्या। आंख के ज्योतिषीय कारणों को समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य, चंद्र यदि आपके कमजोर हैं तो आंखें जीवन में कभी न कभी निश्चित रूप से कमजोर होंगी। हां, कारण अलग हो सकते हैं, किसी की बीमारी की वजह से, किसी की दवा की वजह से, किसी के जेनेटिक ऑर्डर की वजह से। यदि आपका सूर्य कमजोर है फर्ज कीजिए, तो क्या कारण होगा? देखिए कितनी बारीकी से सोचती है ज्योतिष की साइंस, है ना, साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सूर्य की गड़बड़ी आपके जेनेटिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगी और उसकी वजह से आपकी आंखें कमजोर होंगी। सूर्य की कमजोरी सरदर्द की वजह से, धूप की वजह से, शरीर में पित्त बढ़ने की वजह से या रेटिना के सराउंडिंग नर्व्स की वीकनेस की वजह से आपकी दृष्टि कमजोर कर देगी। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कमजोर कर देगी। सूर्य की वजह से यदि आपकी आंख कमजोर है और भगवान न करे गोचर में या दशा में जब सूर्य कमजोर आएगा तो ये भारी दिक्कत दे सकता है। तो आपका सूर्य कैसा है, चंद्रमा कैसा है, इसको देखना है, इसे सुधारना है। कोई बहुत बड़ी समस्या है तो समय पर यदि आप जान जाएंगे तो चिकित्सीय सलाह भी ले सकेंगे और अपने आप को निरोगी रख सकेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, है ना। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, मन के अनुकूल फल, मिठाइयां, वस्त्र आदि प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। एक सावधानी बरतनी है, इस दिन बहन से या बहन जैसी स्त्री से झगड़िएगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों से झगड़ लीजिएगा, लेकिन यहां आप सही भी हो और वो झगड़ रही हो तब भी चुपचाप कट लीजिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा, नहीं तो धन की हानि होगी। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक कीजिए, काम पर चलिए, वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, कार्यों को रुचि से करेंगे, शत्रु भी इस दिन मित्रवत व्यवहार करेंगे। दिन बहुत अच्छा है, कुछ विशेष कीजिए। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन जीवन साथी से मत झगड़िएगा। उपाय, सफेद जो छेना मिठाई होती है ना, छेना मिठाई, उसे खाइए और खिलाइए, तो बहुत सुख देंगे आपको। मिथुन राशि, विचारों में तामसी वृत्ति आ सकती है, मन थोड़ा चलायमान रहेगा। एक सावधानी, भावनाओं को संयमित रखिए। और उपाय क्या करना है? मां सरस्वती के बीज मंत्र एं का जप करिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब मदद करेंगे।
कर्क राशि, आज परिवार में झगड़ा हो सकता है और सांस से संबंधित परेशानी हो सकती है, केयरफुल रहिएगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है। इस दिन परिवार में अननेसेसरी दखलंदाजी मत कीजिए। आप सोचिएगा बड़ी बड़ी बातें, परिवार के चक्कर में आज मत उलझिएगा, नहीं तो आपके बोलने से तनाव आ जाएगा और आप भी उससे प्रभावित होंगे। उपाय क्या करना है? तनाव से बचने के लिए, उपद्रव से बचने के लिए, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए दूध का दान अभी अभी कर दीजिएगा, सब ठीक होगा। मैं पुनः कहता हूं, ज्योतिष अतीत की कमियों को समझाता है, वर्तमान को मजबूत करता है, वर्तमान में जीना सिखाता है, जिससे भविष्य मजबूत हो। तो भविष्य में यदि आपको आंखें मजबूत करनी है तो वर्तमान को मजबूत कीजिए, और जो पीछे तक कुछ गड़बड़ियां दिनचर्या में या भोजन में करते आए हैं उन्हें छोड़िए। चिंता मत कीजिए, उपाय है। तो कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं, इसे गौर से समझ लीजिए। आंख की कुछ समस्याएं चंद्रमा की कमजोरी के कारण आती हैं। यदि चंद्रमा की कमजोरी के कारण समस्याएं आएंगी तो क्या रीजन बनेगा? तनाव। ये चंद्रमा पर कटी फटी रेखाएं या चंद्रमा पे इस तरीके की खड़ी पड़ी रेखाएं जो लहराती हुई आगे बढ़ रही हैं, या चंद्रमा के जो तिल होते हैं यहाँ पर, ये ब्लैक स्पॉट्स, ये, और एक चंद्रमा पर एक चीज और है जो ये लाल लाल तिल बन जाते हैं ना, ये वाले, ये लाल लाल तिल। तो चंद्रमा पर जब भी इसमें से कुछ भी होता है तो एक तो चिंताएं ऐसे व्यक्ति को बहुत रहती है, टेंशन्स लेता भी बहुत है, पड़ोसियों की भी ले आता है। दूसरी चीज, देर रात तक काम करने की आदत है, और यह बहुत खतरनाक चीज है आंखों के लिए। एक और चीज है, चंद्रमा की ये स्थिति में यदि रेडिएशंस के आप बहुत ज्यादा निकट रहते हैं, ये मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह है, टेलीविजन है, तो दिक्कत होगी। और चंद्रमा की ये स्थिति से नसों की समस्याएं बहुत होती हैं, नर्व्स कमजोर पड़ती चली जाती हैं। तो खासतौर से जो आपके रेटिना से एसोसिएटेड नर्व्स होती हैं वह वीक होती है, मैगडेला और हाइपोथैलेमस भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से थॉट प्रोसेस में स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स का एक्सेसिव एक्सक्रीशन और नर्व्स की कमजोरी की वजह से आंखें डल पड़नी, ऐसे में लहराती हैं आंखें ऐसे करके, और आदमी फोकस बनाता है बार बार इस तरीके से यूं करके। चिकित्सीय सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए। ऐसे में अगर इसमें से कुछ भी उभर रहा है तो चिकित्सीय सलाह ले लेनी चाहिए, अन्यथा बाद में जाकर प्रॉब्लम होती है। और ये बहुत बारीकी से दिखेंगे आपको, हो सकता है लेंस भी लगा के देखने पड़ जाए, ये अगर हो रहा है तो। ठीक है, तो देखा आपने कितना सरल था समझना, उतने ही सरल है उपाय। लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल जानते हैं, उसके बाद फिर उपाय बताता हूं। सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यात्रा में लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी रखनी जरूरी है, चुगली करने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का जप कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, आज धन हानि के योग बने हुए हैं। नेत्रों से संबंधित परेशानी हो सकती है, एक सावधानी जरूर रखिएगा। वाणी में इस दिन सौम्यता रखें, नहीं तो दंगल हो जाएगा। उपाय क्या करना है? रसीले फलों का सेवन कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है, व्यापारियों को भी लाभ होगा, कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। एक सावधानी जरूरी है, क्रोध से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में केलों का दान कीजिए या गरीब को केलों का दान कीजिए, काम पर चलिए। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ सकती है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, एक सावधानी जरूरी है। वाहन या यात्रा में बहुत सावधानी बरते, तन की भी और धन की भी। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए अभी और काम पर निकल पड़िए। अब मैं आपको उपाय बताता हूं। प्रभु कृपा से, आपकी मेहनत से, आपकी प्रार्थना से शरीर का ये बेहद आवश्यक अंग सुरक्षित रहेगा और आप ऐसे ऐसी चीजों को टटोल कर नहीं देखेंगे, बल्कि खुशी से उसे महसूस करेंगे। और रिक्वेस्ट पेरेंट्स से भी है, कृपा करके इन चीजों को आप भी समझ लीजिए, जिससे कि बच्चों को उपाय कराए जा सके। हम अपनी आंखों को एक्यूप्रेशर से दुरुस्त रख सकते हैं। कैसे? ये वाला जितना हिस्सा है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसकी इस तरीके से आप मालिश कर सकते हैं।
आप पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, ये है ना, धीरे धीरे आपको वैसे अंगूठों से कीजिए, शुरू में दर्द होगा फिर आदत पड़ जाएगी, इस तरीके से मालिश कर सकते हैं ये, ठीक है ना। और ये इस अंगूठे को ऊपर टिप को जोड़ लीजिए ऐसे और प्रेशर दीजिए ऐसे ऐसे करके। प्रभु ने चाहा तो आपकी आंखें बहुत अच्छी होंगी, आंखें बोलने लगेंगी, ऐसा समझ लीजिए। आंखों के नीचे शहद की मालिश कीजिए, खास तौर से यदि आपकी आंखों के नीचे ये कालापन बहुत बढ़ रहा है और कभी कभी बैठे बैठे ऐसे 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 चल पड़ती है आपकी आंखें अपने आप ही, अनैच्छिक क्रिया हो जाती है, तब ये जरूर कर लीजिए। अगर शहद लगाने में कोई दिक्कत है तो हाथ को ऐसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ऐसे 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 घिसके और फिर यूं करके अंदर से बाहर की ओर लगातार आप करिए 5-7 मिनट रात में, जैसे कुछ बैठ के देख रहे हैं ऐसे करते रहिए और आंखें अच्छी, बस गढ़ा मत दीजिएगा, नहीं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक और चीज है, रात को त्रिफला खाकर सोने से पेट साफ होता है, क्योंकि पेट यदि खराब रहता है तो आंख की कमजोरी जल्दी आती है। मुंह में पानी भरकर आंखों को धोएं, कैसे? गिलास उठाया, ऐसे करके करीबन 25 बार छपा के मार लीजिए। देखिए, पानी गर्म नहीं होना चाहिए और पानी टंकी का नहीं होना चाहिए, जो पीने वाला पानी है उसी से ही आंखों को धोना है। एक और चीज है, आंखों के नीचे यदि काले निशान बढ़ रहे हैं तो आंवला और मिश्री समान मात्रा में दिन में 2 बार पानी से ले लीजिए। हाँ, मिश्री खाना मना है तो अलग बात है, आप केवल आंवला ले लीजिए। एक चीज जरा लिखिए और जो माताएं हैं उस जल्दी से लिख लें। 10 बादाम छिलका उतार लीजिए, यानी रात में भिगो दीजिए और सुबह उसका छिलका उतार लीजिए और फिर खसखस और सफेद मिर्च के साथ पीस लीजिए और उसको जो वो पेस्ट सा बनेगा उसे गाय के घी में भून लीजिए, हम इसे छौंका बोलते हैं। और फिर रोजाना निराहार उसमें थोड़ा सा गरम गरम दूध मिलाइए और पीजिए। देखो बड़ा टेस्टी होता है, मजा आता है, बहुत खीर जैसा लगता है और शरीर में बल देता है और आंखें बहुत अच्छी करता है और कफ निकाल देता है, क्योंकि जिन बच्चों को कफ रहता है उन बच्चों की आंखें बहुत जल्द कमजोर होती है। एक और चीज बताऊं, मसूर की दाल में गाय के घी का छौंक लगा लीजिए और फिर कटोरी से ऐसे ही पीने की आदत डाल लीजिए, आंखें बहुत अच्छी होंगी। गाजर का प्रयोग किया करें, उससे आंखें अच्छी होती हैं और सूर्य को जल दे। अब बहुत सारे लोग जो सूर्य को जल देते हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उस वक्त तो आंखें खोलनी है, सूर्य को देखना है, ऐसे एकटक, जैसे हम अपने भाई बहनों को देखते हैं ना, मम्मी पापा को देखते हैं एकटक, और जल हमारी बिल्कुल आंखों के बीच से ऐसे ऐसे गिरता हुआ चला है। कहीं कठिन थे उपाय, कितने सिंपल। बातचीत अभी और जारी है, क्योंकि हैप्पी बर्थडे बतानी है, गुरु मंत्र बताना है और एक और खास चीज भी बतानी है, लेकिन पहले धनु मकर कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, मित्रों का सहयोग रहेगा, आर्थिक लाभ बना हुआ है, दिन अच्छा है, आगे बढ़िए, काम कीजिए। सावधानी, गरीबों का उपहास मत उड़ाइएगा, तंज कसा आपका मंगल खराब और आपको नुकसान, चाहे चोट लगे, चाहे प्रतिष्ठा की हानि हो या धन की हानि हो। उपाय क्या करना है? पपीते का सेवन कीजिए, काम पर चलिए तो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, कार्यस्थल पर सिद्धता मिलेगी, पूर्णता मिलेगी, प्रमोशन और प्रतिष्ठा के भी चांसेस अच्छे बन रहे हैं। सावधानी, मर्यादाओं को ना तोड़े। कभी कभी हो जाता ना, जोश में होश खो बैठते हैं, बड़े खुश हैं, आज तो तारीफ हो गई, तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल, ठीक है ना। और मंगल यदि खराब है तो कंट्रोल आप ये कहेंगे होता ही नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। उपाय ये काम देगा आपके। नीले वस्त्र जिन पहनिए, मन शांत रहेगा, जोश में होश नहीं खोएंगे। कुंभ राशि, आज बनते हुए कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, आलस्य हावी रह सकता है, एक सावधानी बरतनी है। सरकारी विघ्नों से बचने की कोशिश कीजिएगा और कोई विशेष कार्य यदि आपका अटका हुआ है तो उसे अवॉइड कीजिएगा।
उपाय क्या करना है? कुष्ठ रोगियों की मदद के लिए कुछ निकालिए, ठीक है ना, और उन्हें खिला भी दीजिएगा इस दिन। मीन राशि, आज शारीरिक कष्ट हो सकता है, कार्य आपके अपूर्ण रहेंगे, अस्वस्थता बनी रह सकती है। एक सावधानी बहुत जरूरी है कि इस दिन निवेश संबंधी या जीवन से संबंधित कोई बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? निर्णय लेने ही पड़ जाए या कोई परेशानी आ ही जाए तो थोड़ा सा दूध में हल्दी डालकर पीजिएगा, तो उन्हें चाह तो सब ठीक होगा। और निर्णय लेने से पूर्व, बहुत मजबूरी हो तो लेने से पूर्व अपने इष्ट के सामने बैठ के उन्हें प्रार्थना करके वो निर्णय सौंप दीजिए। अब हम ऐसे कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है तो हम इसे कैसे कहेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। देखो भैया, हंसते रहा करो, खुश रहा करो। जिंदगी की ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे मन को शांत रखती हैं, चित्त को शांत करती हैं, मन में सौम्यता, निर्मलता, पवित्रता लाती हैं, एकाग्र चित्त करती हैं। हम प्रभु के मार्ग से भी नहीं भटकते और जो हमें काम करना होता है वो भी कुशलता से करते हैं। इसलिए अध्यात्म को मानो, क्योंकि अध्यात्म हंसना सिखाता है, हंसने की कुव्वत देता है। हाँ, जब सब तरफ से शूल चुभ रहे होते हैं तब भी फूल खिलाता है मन में। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल भाई अच्छे हैं को मानो, क्योंकि अध्यात्म हंसना सिखाता है, हंसने की कुव्वत देता है। हाँ, जब सब तरफ से शूल चुभ रहे होते हैं तब भी फूल खिलाता है मन में। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल भाई अच्छे हैं। जीवन में परिवर्तन आएंगे और बड़े परिवर्तन आएंगे। एडिशन ऑफ न्यू चैप्टर, ऐसा समझ लीजिए। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। 2013 से जो समय चल रहा था, ये 2014 में, खास तौर से मार्च के बाद 2014 में जो परेशानियां हो रही थी उसकी वजह से कुछ तो नुकसान होगा, चाहे रिश्ते का हो चाहे धन का हो, लेकिन कुल मिलाकर लाभ होगा। आप घर संबंधी, प्लॉट संबंधी, प्रमोशन संबंधी, नए कोर्स संबंधी, विवाह, संतान आदि संबंधी कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छे फल मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। उपाय जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अपने इष्ट की आराधना बिल्कुल मत छोड़िएगा और सूर्य उदय होने के बाद दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। और जो भी पूजा आप करते हो, जिस धर्म की आप पूजा करते हो, जिन गुरु के हिसाब से आप पूजा करते हैं, वह पूजा कीजिए, सब ठीक। अब गुरु मंत्र, देखिए, कुछ बहुत साधारण से उपाय कीजिए। आंखें यदि आपकी बहुत कमजोर हो रही है, खास तौर से नर्व्स कमजोर हो रही है, सिर में दर्द भी रहता है, आंखों में भारीपन बहुत रहता है, तो रात को चंद्रमा को जल दीजिए। आप तकरीबन 15 दिन ये कार्य तो कर सकते ही हैं। मन नहीं दिख रहा है, मत कीजिए, 15 दिन तो कीजिए। और ये वो भी कार्य कर सकते हैं जिनको एकाग्रता कम रहती है, ये कार्य वो भी कर सकते हैं जिनको क्रोध बहुत रहता है, धैर्यहीनता रहती है, व्याकुलता बहुत बड़ी रहती है। एक और चीज बताता हूं, आज्ञा चक्र में ध्यान करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, लेकिन ये गुरु के सानिध्य में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें खास विधि से आंखों को चढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से आंखों को हमें चढ़ाना पड़ता है, शरीर को खास विधि से हमें स्थिर रखना होता है और धीरे धीरे हम प्राणों को, अपने सांसों को स्थिर रखते हैं। तो आप ऐसे मत करिएगा, क्योंकि सिर में दर्द होगा तो आपको क्या पता क्यों हो रहा है दर्द, है ना। तो किसी की सलाह से कीजिएगा। आगे बढ़िए। 2 काली मिर्च शहद से चाटने पर आंखों की ज्योति बढ़ती है। ये जो काली मिर्च होती है, इसे देखो, पूरी दुनिया में मसालों का सेवन बहुत ज्यादा नहीं होता था। हमारे भी कुछ ऐसे भारतीय बंधु जो अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं नो स्पाइसी फूड, नो स्पाइसी फूड। क्यों? क्योंकि उनके अंग्रेजी भाई नहीं खाते ना, इसलिए। हर मसाला अपने आप में औषधि है। यह है भारतीय मनुष्यों का ज्ञान। उन्होंने कैसे कैसे इन सब का अनुसंधान किया होगा बिना मशीन। और ये जो हमें फहरिस्त दी है, ये वो है जो लोग नियमित रूप से काली मिर्च का सेवन करते हैं रोटी में या अन्य किसी रूप में, उनकी आंखों के गिरने की जो गति होती है वो कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे 2 काली मिर्च खाए बिल्कुल फिट हो जाए, लेकिन नेत्र ज्योति बढ़ाता है काली मिर्च का सेवन। एक और चीज, आंखों के घुमाने का अभ्यास कीजिए। अरे बहुत गुनती है लोगों की आंखें। देखो आज सफेद कमीज हो, बड़ी जच रही है सफेद कमीज। अच्छा ये गाड़ी लेके निकले, आज नई खरीदी है शर्मा जी ने गाड़ी। अब ये वाले आंखों का घुमाना तो कर दो बंद,
क्योंकि इससे केवल आपको परेशानी होती है। ये वाली आंखों का घुमाना कर दो शुरू। देखो, ध्यान से देखो जो मैं करके दिखा रहा हूं, देखिए प्लीज। है ऐसे यहां कर लिया पहले और फिर यूं। बिल्कुल टच करा के चलिएगा आंखों की चार दीवारी से। फिर एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों तरीके से, फिर क्लॉकवाइज, और फिर ये थोड़ा इसको धीरे धीरे इतनी गति दे दीजिएगा। ये जबरदस्त एक्सरसाइज है, नर्व्स स्ट्रांग होती है। बहुत सारे बच्चों की नेत्र ज्योति ठीक हो गई इससे। करिए। एक बहुत बढ़िया अभ्यास सिखाता हूं आपको। जब आप सुबह को सो के उठे यूं, या दिन में कई बार भी कर सकते हैं, आंखें खोलते ना जैसे टकटकी बांध के देखते हैं मैं कहाँ हूं, सुबह जल्दी उठना पड़ गया, तब ऐसे करके बंद कीजिएगा आंखों को यूं टाइट करके और एकदम खोलिए, फिर एकदम खोलिए। ऐसा इसको करिए जल्दी जल्दी 10 बार। शुरू में 10 बार करने में दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुलोम विलोम करने से आंखें अच्छी होती हैं, और जो लोग ध्यान करते हैं ना उनकी आंखें अच्छी होती हैं। और ध्यान करने के बाद हाथों को रगड़ के आंखों पे रखिए, खूब तेजी से रगड़ना होता है, आंखें अच्छी होती हैं। नकारात्मकता और ईर्ष्यालु विचारों को अपने अंदर से भगाइए, उससे आंख पर भी बुरा असर पड़ता है। दिमाग ऐसे होल कमजोर पड़ता है ना उससे। जिन लोगों की नींद कम होती है उनकी आंखों पर जोर पड़ता है। जो लोग बहुत देर तक भूखे प्यासे रहते हैं, 6-6 घंटे हो गए बीच में कुछ खाया ही नहीं है, उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। बाकी तो हमारे पास है ही है कंप्यूटर आनंद जी, हमारे पास तो है ही है मोबाइल भाई जी, ये हमारी आंखों के दुश्मन एकदम से धोते ही है सही सही, दिन भर हमारी आंख पर प्रहार करते हैं। लिहाजा स्क्रीन से बचने की कोशिश कीजिए, निरर्थक मत बैठिए स्क्रीन के सामने। दिमाग भी कमजोर होता है, आंखें भी कमजोर होती हैं, और इनकी जो तरंगे हैं, मेडिकल साइंस ने बड़ी खोज करके निकाला है, वो जो है ब्रेन कैंसर को बढ़ा रही है। लिहाजा थोड़ा ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है। 2 सूचनाएं। पहली सूचना तो ये है कि मुझे बच्चों के एग्जामिनेशंस की कुछ बातें बच्चों से करनी है, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नर्वस होते हैं, बहुत सारे बच्चों को इम्पीटस यानी उत्साह चाहिए होता है, और कुछ पढ़ाई की टेक्निक्स मुझे बतानी है आपको। तो अभी हम बहुत जल्दी बच्चों के ऊपर जी भर बात करेंगे, जिससे उनके एग्जाम्स अच्छे हो, कॉन्फिडेंस के साथ लिख कर आए, बढ़िया करें। और कल हम बात करेंगे स्त्रियों की। कुछ खास इंडिकेशंस हाथ में उभर के आते हैं, उनको समझ लेने से बहुत सारी मुसीबतों से बचा जा सकता है। जीवन में सकारात्मकता, खुशी और सौभाग्य लाया जा सकता है। अभी आपको क्या करना है, आंखें मटकाइए और खुश होइए। कुछ चुटकुला सुनिए, कुछ चुटकुला सुनाइए, खुशी खुशी अपने काम पर चलिए, खुश रहा करो बस। राम राम, नमस्कार।